हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूँ परसेंटेज के ये दूसरे पार्ट में। ये परसेंटेज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम लेके आए हैं जो कि आप बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक आदमी, इसमें एक चीज़ मैंने किया है कि इंग्लिश में भी मैंने क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया है, तो इसको पढ़ते हैं। एक आदमी की मजदूरी 50% कम हो गई, फिर से की गई मजदूरी में 50% की वृद्धि की गई, तो उसका घाटा हुआ। तो उसका घाटा कितना है ये आपको बताना है, कितना परसेंटेज है। एक चीज़ ये भी पूछा सकता है कि इतना ही तक दे दे, और वो आपसे ये पूछा सकता है कि उसका परसेंटेज घाटा या फायदा कितना हुआ। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हमेशा परसेंटेज के केस में हम 100 को मानकर चलेंगे। यानी कि मैं मान के चलता हूँ उसकी मजदूरी 100 रुपये थी, यानी कि उसकी मजदूरी कितनी थी, 100 रुपये थी। 50% कम कर दिया गया, तो 50% कम कर दिया गया तो कितना हो जाएगा, 50। 100 का 50% कितना होता है, 50 रुपये। इसलिए हम 100 को एज्यूम करके चलते हैं क्योंकि परसेंटेज निकालना आसान हो जाता है। तो 100 से वो 50 हो चुका है। अब जो 50 मजदूरी थी, जो उसका करंट 50 मजदूरी थी, फिर से क्या किया, कम की गई मजदूरी में, यानी कि कम होने के बाद कितना है मेरा 50%, यानी कि 50 रुपये। अब उस 50 रुपये में फिर से उसने क्या किया, 50 की वृद्धि कर दी। अब मान लो कि 50 रुपये में 50 की वृद्धि करेंगे, 50% की, तो 50% कितना होगा, यानी कि 50 का 50% कितना होगा, 25 रुपये। 50 का 50% कितना होता है, 25 रुपये होंगे ना। जब 25 रुपये होंगे तो कितना हो गया, 75 रुपये। जब ये 75 रुपये हो गया, 75 रुपये हो गया, तो आप देख सकते हैं जो पहला मेरे पास 100 रुपये उसको मिलता था, उसको कमा दिया गया तो 50 रुपये हुआ। फिर कमे हुए पे उसने 50% बढ़ा दिया तो 75 रुपये हो गए। तो 75 रुपये अब उसको मिलना है। तो आप देख सकते हैं सीधे सीधी उसको 100 रुपये में 25 रुपये कम मिलना है पहले के तुलना में। तो जब ये डिफरेंस 25 रुपये का है तो ये परसेंटेज ही तो है, इसमें क्या है कि ये परसेंटेज है, तो 25% इसका सही आंसर होगा। देखो, जब हम कोई भी ये डिफरेंस जब भी निकलेगा ना फर्स्ट वैल्यू से लास्ट वैल्यू में, तो वो परसेंटेज में ही होगा, क्योंकि ये मेरा 100 का फिगर ऑलरेडी आ रहा है। तो 100 में से अगर इसको अगर मान लो परसेंटेज निकालोगे भी, तो आप कैसे निकालोगे, 25 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई जो उसका इनिशियल वैल्यू होता है 100। तो इनिशियल वैल्यू मेरा हमेशा 100 ही नहीं है, क्योंकि हमने 100 एज्यूम किया है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया तो 25 ही बचाना, इसलिए इतना करने की जरूरत नहीं होती, सीधे डायरेक्ट हम उसी को परसेंटेज समझ जाएंगे। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए, यानी कि बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, तो संख्या का अंतिम मान क्या होगा, यानी नंबर इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 20%। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू। ऑप्शंस आपको इंक्रीज और डिक्रीज में बताना है कितने परसेंट में। तो सेम क्वेश्चन, पहले मेरा क्या था, वैल्यू मेरा 100 था, 100 से क्या हो गया, 20% बढ़ा तो 120 हो गया। 20% बढ़ रहा है ना, 20%। पहली बार कितना बढ़ रहा है, 20%। देखो 20% बढ़ रहा है। उसके बाद फिर क्या करता है, 20% घटा दिया, यानी कि जो बढ़ गया था मेरा 120 हो गया। अब उस 120 से फिर से 20% घटा दिया, तो बताओ 120 का 20% क्या होगा, 120 का 20% क्या होगा। देखो 120 का 10% कितना होगा, 12 रुपये होंगे ना। तो जब 10% 12 रुपये है तो 20% 24 रुपये हो जाएंगे। तो 24 रुपये इसमें माइनस कर दो। 24 रुपये माइनस करेंगे तो कितना हो गया, अब देखो 24 रुपये माइनस करेंगे तो कितना हो गया मेरा, 96 हुआ ना। जब हम 24 रुपये माइनस करेंगे, यानी कि 2% 20%, 120 का 20% कितना होता है, 24 होगा। कैलकुलेट कर लो ना, सिंपल सा। 120 का 10% 12 रुपये, 2% 1% 10% 12 रुपये, तो 20% डबल हो गया 24। अब इस 24 को मैंने माइनस कर दिया, 24 को माइनस किया तो 96 हुआ। जब ये 96 है, यानी कि लास्ट वैल्यू 96, फर्स्ट वैल्यू 100, तो कितना का डिफरेंस है इन दोनों में, इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, 4%। ये कम है या ज्यादा है, लास्ट वैल्यू कम है, तो कितना हुआ, निगेटिव में, यानी कि डिक्रीज बाय 4%। सही आंसर इज दिस। उसका 4% जो था वैल्यू घट गया। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन गोले से रिलेटेड है, स्फेयर।
एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ जाती है, यानी कि 10% बढ़ा दिया जाता है, सतह का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अब उसके सरफेस एरिया को पूछ रहा है। देखो इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज बाई 10% एंड सरफेस एरिया इंक्रीज बाई क्या, यानी कि जो सरफेस एरिया है वो कितना इंक्रीज हुआ। यानी कि जब हम उसके सबसे पहले समझ लो कि गोले का जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इसकी फॉर्मूला होता है। तो मुझे कंपैरिजन करना है जो पहले एरिया था सरफेस एरिया उसमें और जो लास्ट वाला सरफेस एरिया था उसमें। तो दो चीजें तो इसमें कॉमन है क्योंकि इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तीन दिनों को हम लेके नहीं चलेंगे क्योंकि इन दोनों में कोई चेंजेस है नहीं है। पाई 4 पाई आर, 4 पाई उसमें भी रहेगा, 4 पाई पुराने वाले में भी रहेगा, नए वाले में। हमारा चेंज क्या हो रहा है, उसका रेडियस त्रिज्या। तो बस हम आर को लेके चलेंगे और आर क्या है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को ही लेके चलेंगे। तो मान लो कि पहले मेरा आर कितना था, पहले मेरा आर 100 था, अब मेरा आर कितना हो गया, 10% बढ़ा तो 10% बढ़ा तो 110 हो गया, 110 हो गया। अब क्या कह रहा है, 110 हो गया। तो R मल्टीप्लाई आर, यानी कि R को मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो पहले वाला है, जो पुराना R है वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, फॉर्मूला में 2 बार R है, देखो आर स्क्वायर। और ये भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 110 2 बार मल्टीप्लाई होगा। अब एक काम करो, इस दोनों जीरो को इधर से और इधर से कट कर दो, बैलेंस कर दो। मतलब आपको जितना इधर जीरो उड़ाना है उतना ही जीरो इधर भी उड़ेगा, दोनों साइड। अगर एक इधर कटा है तो एक ही कटेगा, 2 कटा है तो 2 कटो। अब ये मेरा क्या हो गया, 100 बन गया। मुझे 100 बनाना था क्योंकि 100 बनाने से मेरा परसेंटेज आ जाता है, तो मेरा इनिशियल 100 मिल गया। अब देखो इसका कितना हुआ, 121, 121। तो मेरा पुराना क्या था, 100 था, नया क्या है 121 से कितने का ज्यादा है, कितना ज्यादा है, +21, यानी कि यही मेरा परसेंटेज इंक्रीज्ड है, यानी 21% इंक्रीज, यानी कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः ये दिया क्रमशः 40% 30% बढ़ जाती है, तो इस प्रकार से बने आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। यानी कि जो एक वर्ग है, क्या कर रहा है कि जो एक स्क्वायर है, स्क्वायर का इनिशियल जो इसका इनिशियल क्षेत्रफल है, यानी कि एरिया, इनिशियल एरिया से जब हम इसके चेंजेस कर देंगे, यानी कि दोबारा जब हम कर देंगे, यानी कि 40% इंक्रीज कर देंगे इसमें और 30% इंक्रीज करेंगे इसमें, तो क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों मेरा, यानी कि ये क्या कर रहा है चौड़ाई, तो चौड़ाई मेरा 40% बढ़ा और लंबाई मेरा 30% बढ़ा। तो ये चीजें, तो इसको क्या करेंगे, L इंटू बी, यानी कि L इंटू बी करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहला मैं शुरू के वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल मान लो कि शुरू में मेरा क्या था, 100 था। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो 100 मल्टीप्लाई 100, ये इनिशियल मुझे मिल गया जो एरिया था वर्ग का। अब ये कह रहा है कि इसका भुजा जब हम चेंज करेंगे 40% और 30% से, और उससे जो बने आयत का क्षेत्रफल बनेगा वो कितना अधिक है। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल देते हैं, बढ़े हुए से कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है 40%, तो 140 हो गया। दूसरा बढ़ रहा है, एक मान लो बढ़ रहा है 40%, मान लो कि कोई भी लंबाई या किसी को भी चौड़ाई मान सकते हो, और दूसरा बढ़ रहा है 30%, तो 130 हो गया। ठीक है, 130 हो गया। अब देखो बैलेंस कर दो, इधर से एक जीरो, 2 जीरो हटा दो, इधर से 2 जीरो हटा दो, दोनों जीरो बैलेंस हो गया। अब इधर क्या हो गया, 100 100, क्योंकि ये 100 तो इन 2 जीरो से हटा दिया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 हो गया 140 और 4 3 12, यानी कि 152। क्या हुआ, 152, 152 कितना हुआ, 15 नहीं, फिर से कैलकुलेट करो, नहीं गलत हो गया ना, 140 और 4 42, तो 182 होगा, 182, 182। ये कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए, 182, यानी कि 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 होगा। तो 100 था मेरा पहले, जो कि ये 100 किसका था, वर्ग का क्षेत्रफल, और ये किसका क्षेत्रफल है,
ये आयत का क्षेत्रफल है, बढ़ने के बाद भुजा, तो कितना ये बढ़ गया, देखो काउंट करो कितना बढ़ा, 82 नंबर, तो 82% हो गया, तो आंसर इज 82%। देखो कितना आसानी से निकल रहा है। अगला चलते हैं, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक चाहिए। यदि वो 80 अंक प्राप्त करता है लेकिन वो 70 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है, तो परीक्षा में कुल कितने अंक निर्धारित किए गए थे, ये पूछ रहा है। तो आप एक चीज देखो कि उसने 80 अंक प्राप्त किए और 70 अंक से फेल हो गया, तो यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो उसका पासिंग मार्क्स मिल जाएगा, मुझे पासिंग मार्क्स मिलेगा ना यार। अब देखो ना 80 उसको लाना, 80 उसने लाया लेकिन 70 उससे फेल हो गया, तो यानी कि 70 इसमें जोड़ देते तो वो पास हो जाता, तो यानी कि पासिंग मार्क्स उसका 150 हुआ, और पासिंग मार्क्स 150 है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि 30% अंक लाने चाहिए पास होने के लिए, तो पासिंग मार्क 30% है, 30% क्या है 150 के बराबर। जब 30% 150 के बराबर है तो 1% कितना हुआ 30, ये 150 30% के बराबर है, तो 1% क्या हो गया 5% के बराबर हो जाएगा, 3 × 5 = 15, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा 5 × 100, 150 के बराबर, 500 के बराबर, 500, तो इसका सही आंसर होगा 500। आप देखो ना 80 उसको लाना था, 80 उसने लाया, 70 से फेल हो गया, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो उसका पासिंग मार्क, जब पासिंग मार्क 150 है, 150 कितने परसेंटेज के बराबर है 30% के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा 150/30, 150/30 अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 150/30, तो 150/30 का मतलब क्या हुआ 5%, 5% निकला ना ये। जब 5% 1% यानी कि एक अगर अंक लाता है तो 5% के बराबर है, तो उसको 100 अंक लाना है, तो वो कितने के बराबर होगा 500 के बराबर होगा ना, तो टोटल अंक 500 का होगा, नहीं टोटल अंक 500 का होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।